हिजाब की जो बात है वो एक शरीयत की और तरीक़त की बात होती है। ना तो मुफ्ती हैं, ना वो आलिम हैं, ना कोई इमाम है, वो सिर्फ एक MP हैं। इसे पॉलिटिकल इशू ना बनाकर इस्लामिक कल्चर को फॉलो करें। जो भी कानून है मुसलमान उस पर अमल कर रहा है और उन्होंने एक तरह से अपनी सियासी रोटी जो है सेकने की कोशिश की है। ये उलमाओं का मामला है, मुझे उनके कई बयान बिल्कुल नापसंद आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, उससे पहले बदरुद्दीन अजमल के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है जिसमें IAS IPS महिलाओं को लेकर एक अपील की है। जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिजाब पहनकर अपनी नौकरी पर जाएं, ड्यूटी पर जाएं। मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। जी, बदरुद्दीन अजमल के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जी, मेरा नाम सैयद अली नईम चिश्ती, मैं दरगाह हज़रत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह का साहिब सज्जादा। मैं यही कहना चाहूँगा जो अजमल साहब ने कल बयान दिया है, इस वक्त ये ऐसा लगता है कि चुनाव को लेकर के है। देखिए, हिजाब की जो बात है वो एक शरीयत की और तरीक़त की बात होती है। ना तो मुफ्ती हैं, ना वो आलिम हैं, ना कोई इमाम है, वो सिर्फ एक MP हैं। इस टाइम उन्होंने हिजाब का ऐलान कर करके ऐसा है जैसे फतवा दे दिया। अब मुसलमानों के दिल में तो ये बात आएगी, इससे उनको फ़ायदा ना पहुंच करके और औरों को भी नुकसान पहुंचेगा, उन्हें भी नुकसान पहुंचेगा, और हम उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। देखिए, हिंदुस्तान में रहते हैं, सारे धर्मों के लोग रहते हैं, सेकुलर हिंदुस्तान है। अब कहाँ कहाँ हिजाब पहनेगा? अब इनके आपस में IAS IPS में भी आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो आपस में इख्तलाफ पैदा होगा, तो ऐसा बयान क्यों पैदा कराओ जिससे आपस में इख्तलाफ पैदा हो? IAS IPS में इख्तलाफ, दो ग्रुप बन जाएंगे। तो हम उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। दरगाह से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हर धर्म के मानने वाले लोग आते हैं। बदरुद्दीन अजमल के इस बयान को लेकर क्या कुछ आपका नज़रिया है? क्या कुछ लोगों से अपील आपकी रहेगी मुस्लिम समुदाय? मैं यही अपील करूँगा दरगाह हज़रत सुल्तान साहब की तरफ से और ऑल इंडिया खानका इख्तिताम मिशन की तरफ से कि अजमल साहब के इस बयान पर बिल्कुल भी गहराई से ना सोचें और ना ही अमल करने की ज़रूरत है। हमें तो अमल अपने आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर करना है, अपने बुज़ुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलना है, उस पर अमल करना है, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा नहीं। जी, और भी लोग हैं। बदरुद्दीन अजमल जी के द्वारा बयान दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ नज़रिया है? असल में अजमल साहब जो हैं अभी इस्लामिक कल्चर से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि हमारे इस्लाम में सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून बनाए हैं उसको अगर देखें तो कहीं पे भी किसी की नहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, इबादत की नहीं है, या जैसे हिजाब को लेकर उन्होंने किया है तो हिजाब पहन के भी जा सकते हैं और विदाउट हिजाब भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें शरीयत की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ये एक पॉलिटिकल मैटर है और आज यहाँ पे कुल शरीफ होना है और उसमें दुआ होगी, और दुआ इसलिए होगी। बदरुद्दीन अजमल साहब के लिए क्या दुआ करेंगे यहाँ से, इस दरगाह से? वही मैं उनके लिए, सभी के लिए मैं दुआ करूँगा, आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगा, क्योंकि हम इस जगह पर, इस आस्थाने पर खड़े हैं, बहुत पाक जगह है, गंगा और जमनी तहजीब है यहाँ पर। तो मैं यही वो करूँगा, इसे पॉलिटिकल इशू ना बनाकर इस्लामिक कल्चर को फॉलो करें, और अगर कोई परेशानी की बात है तो मुफ्तियान इकराम हमारे हैं यहाँ पर मौजूद, आप उनसे फतवा लें, उस पर आप अमल करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी और सबके लिए हिदायत का रास्ता मिले, सबको दुआ मिले, और सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे देश में मिलजुल कर रहे, और गंगा जमनी तहजीब से एक सबक हम सबको होना चाहिए। हम इंडियन हैं, इंडियन ही रहेंगे, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पे हमें मरना भी है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, बदरुद्दीन अजमल साहब के द्वारा बयान दिया गया है, उस पर क्या कुछ नज़रिया है आपका? देखिए, ऐसा है, किसी के बयानबाजी से या किसी के जहर अफसानी से कुछ नहीं होता है। जहाँ तक जो भी कानून हैं इस्लाम के या किसी भी मज़हब के, जो भी कानून हैं मुसलमान उस पर अमल कर रहा है और उन्होंने एक तरह से अपनी सियासी रोटी जो है सेकने की कोशिश की है, और इसमें जो है उन्हें चाहिए था कि इस तरह का बयान ना देकर आपस में जो एक तरह से मोहब्बत है, प्यार है, अकीदत है, वो सब एक तरह से चल रहा था, उसे चलने देते। और रहा कानून बताने के लिए, तो हमारे मुल्क में बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं, मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं, और दरसगाहें मौजूद हैं, मदरसे मौजूद हैं, जो इस पैगाम को देने के लिए, आप तो सियासी आदमी है, सियासी बात कर रहे हैं, सियासी प्लेटफार्म से उन्होंने ये गोशा छोड़कर अपना एक वो अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने की कोशिश की है। बहरहाल अपना पैगाम तो इतना है
कि दोस्तों आओ हमरा मेरे दो गाम चलो, दोस्तों आओ हमरा मेरे दो गाम चलो, हमने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। खुदा हाफिज़। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री हैं, मुरादाबाद में हैं, दरगाह पर पहुंचे हैं। इससे पहले एक असम के सांसद का एक बयान आया है, जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं वो हिजाब पे नौकरी पर जाएं। क्या उनके बयान को लेकर क्या कुछ नज़रिया है आपका? देखिए, मैंने तो अभी सुना नहीं है। आज तो मैं आस्ताने पर हाजिरी देने आया हूँ। आज कुल शरीफ है, शहंशाह सुल्तान मिस्र के शहंशाह थे और बहुत पाए के बुज़ुर्ग हैं, और मुझे आज हाजिरी देने के लिए कुल शरीफ में हाजिरी देने आया हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम किसने बयान क्या दिया है। आज तो हम बिल्कुल मस्त हैं और जश्न मना रहे हैं, क्योंकि शहंशाह सुल्तान साहब का कुल शरीफ है आज। कुल शरीफ में आए हैं, लेकिन आप मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। एक 24 के चुनाव से पहले इस तरीके का बयान आना, मुसलमानों से अपील करना, मुसलमान हैं, मुसलमानों के बीच में है, क्या कुछ उनका अजमल साहब का संदेश, क्या कुछ कहना है आपका? अजमल साहब के बयान तो मैंने पहले और सुने हैं, अभी कई दिन पहले। मैं आपको बता देता हूँ, बदरुद्दीन अजमल साहब ने ये कहा है कि जितने भी IAS और IPS अधिकारी हैं वो सब नौकरी पर जब भी जाएं तो हिजाब पहन कर जाएं। चुनाव से पहले इस तरीके के बयान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं इकराम कुरैशी साहब? देखिए, ये उलमाओं का मामला है। मुझे उनके कई बयान बिल्कुल नापसंद आए हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज तो शहंशाह के दरबार में हो, शहंशाह की बात करो। कि अजमल साहब ने जो ये एक नई बात पैदा की है हिजाब को लेकर के, सबसे बड़ी बात तो ये IAS IPS में इख्तलाफ बढ़ेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, सेकुलर हिंदुस्तान है, सभी को रहना है, सभी मुल्क में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। इसलिए उन्होंने जो ये बात नहीं कही है हिजाब की बात, तो हमारे हिसाब से, हमारी खानकाही हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि दरबारों के अंदर तो सभी धर्मों के लोग आते हैं और बिना हिजाब के आते हैं। अब ये नई बात हिजाब के आने के बाद, क्योंकि 2024 सामने रखी हुई है, इलेक्शन सामने रखा हुआ है, तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, एक इलेक्शन का एक मुद्दा है कि एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी और वोट बैंक की राजनीति है। मुसलमानों के वोटों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए कुछ इस तरीके की राजनीति स्टैंड मानते हैं आप, क्या कुछ कहना है इसमें? देखिए, इस तरीके की राजनीति से मुसलमान का वोट मिला नहीं करता, मुसलमान का वोट बटा करता है। मुसलमान आपस में बढ़ जाता है, ना कि एक तरफा वोट करे और उससे फ़ायदा ना पहुंच करके और नुकसान पहुंचता है। इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। जी, और भी लोग हैं। आसाम के सांसद बदरुद्दीन अजमल के द्वारा कहा गया है कि जितने भी IAS IPS हैं वो हिजाब पहन के अपने कार्यालय पर जाएं। सरकारी नौकरी पर हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए जिस तरीके से इस तरह की बात कही है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जहाँ तक अजमल साहब का ताल्लुक़ है, उनका अपना नज़रिया है, इस्लाम का अपना नज़रिया है। इस्लाम और अजमल साहब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अजमल साहब अपने नज़रिए की राजनीति कर रहे हैं और उन्हें अपना वोट पक्का करना है और अपनी राजनीति की गर्म रोटियां तवे पर सेकना है। इसलिए हम सब खानकाह सुल्तानी है ये। सैयद सुल्तान साहब जो मिस्र के रहने वाले से यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनका जो पैगाम था वो पैगाम मोहब्बत था। हिजाब की बात, गैर हिजाब की बात, भाई मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, हर आदमी जानता है। तो अजमल साहब को इस वक्त जो है ये बयान देकर उन्होंने अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश की है। खुदा हाफिज़। मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बदरुद्दीन अजमल के बयान को लेकर बात की गई है, जिनके द्वारा मुरादाबाद में लोगों के द्वारा नाराज़गी उस बयान को लेकर जाहिर की है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।